अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन एक नए व्लॉग के साथ। नाज़रीन, हम बात करेंगे कि एक ऐसा दौर होता था कि जब कहीं किसी जगह पे एक आर्मी वाला ऑफिसर खड़ा होता था तो सारी आवाम एकदम से चुप हो जाती थी, क्योंकि आवाम इनको समझती थी कि ये लोग मेरिट पे बात करते हैं, मेरिट के ऊपर खड़े होते हैं, मेरिट के ऊपर स्टैंड करते हैं। लेकिन आज हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। पहले हम इन हालात के बारे में सुनते होते थे, केपी में, बलूचिस्तान में, बहुत दूर दराज इलाकों में। उसके बाद अब ये हालात इस्लामाबाद में जो आज ये वाला वाक़या हुआ है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। पहली बात तो ये है, ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक आर्मी ऑफिसर, उसकी इतनी जुर्रत कैसे हो सकती है कि वो स्टूडेंट्स के अंदर जाके, आवाम के अंदर जाके वहाँ पे खड़ा होकर उनके ऊपर पिस्टल ताने, अपनी पिस्तौल सीधी कर ले, वो उनके ऊपर हवाई फायरिंग कर ले, अपना रोब दबा जमाने के लिए वो वर्दी के अंदर अपने ज़ाती मामलात के लिए पहुंच जाए कि देखें मेरे ये ज़ाती मामला है, और उसके लिए वो वहाँ पे पहुंच जाए। उसे किसी आर्मी की जो पीछे उसके हाई कमांड थी, उसने नहीं भेजा था कि आप इसके लिए ऑफिशियल काम के लिए जाएं। वो अपने किसी रिश्तेदार को सरवाइव करने के लिए या किसी रिश्तेदार की सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाता है। अब मुबैना तौर पे जो बताया जा रहा है कि वो वहाँ पे एक औरत थी, डॉक्टर, वहाँ पे उसकी सपोर्ट के लिए पहुँचे, और वो औरत, ये बताया जा रहा है कि उस लेफ्टिनेंट कर्नल, उनका रैंक बताया जा रहा है, उसकी सपोर्ट के लिए वो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब पहुँचे वहाँ पे, और उन्होंने जाके वहाँ पे, ये आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं कि पहले जाते ही वो वहाँ पे एक लड़के को स्टिक के साथ मारना शुरू कर देते हैं, डंडा मारना शुरू कर देते हैं। हम पहले भी बताते हैं कि ये मुल्क ये कोशिश यही कर रहे हैं कि हम डंडे के ऊपर चला लें। डंडे के ऊपर अब जो जेनजी बैठी है वो नहीं चलने वाली। उसने जैसे ही वहाँ पे एक लड़के को मारा तो बाकी जो लड़के थे वो वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और वो पूछते हैं कि आपकी जुर्रत कैसे हुई है, आप यहाँ पे आके स्टूडेंट्स के ऊपर इस तरह तशद्दुद करें कि उनको मारे पीटे। वहाँ पे गर्ल्स मौजूद थी, उसके अलावा बाकी स्टाफ मौजूद था, तो वो उनके पास जाते अगर किसी को कोई मसला मसाइल था। वो इतने बदमाश उठ के आ गए कि वो खुद ही आवाम के अंदर जाके खड़े हो गए और आवाम को मारने पीटने लग गए। देखें, ये सिविलियंस को ब्लडी सिविलियंस तो कहते हैं, लेकिन मसला ये है कि क्या इनको ये वाले काम इन्होंने आगे कंटिन्यू रखने हैं। अब इसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि ये एक्चुअली में जो हमारे मुआशरे में एक नसूर बन चुका है कि किसी और के मामले में जाके दखल अंदाजी कर लेना। आवाम ये मुतालबा कर रही है, सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें चल रही हैं कि इस चीज़ को यहाँ पे आके DGISPR को एक तो अपने इस इदारे के, जो इस आदमी ने गलत काम किया है, अवाम के ऊपर बंदूक तानी है। पहले कहते थे कि वहाँ पे दहशतगर्द हैं, KP में दहशतगर्द हो गया, बलूचिस्तान में दहशतगर्द हो गया। अवाम कहते चलें जी ठीक है, बहुत दूर है, वहाँ पे इस तरह की वीडियोस नहीं बन सकती हैं। आज जब ये इस्लामाबाद के अंदर ये वाला वक़ूआ हुआ है तो आवाम कहती है कि ये साहब कैसे इनकी जुर्रत हुई वहाँ पे उठ के आगे। अभी 3 दिन हुए हैं कि इन्होंने पिंडी को हवाले कर दिया है, इदारे के हवाले कर दिया है, वहाँ पे फ़ौज तलब कर ली गई है 6 माह के लिए, और अंदर ही ये वाले कारनामे आने शुरू हो गए हैं कि वो पहुँचते हैं साहब और वहाँ पे जाके वो फायरिंग कर देते हैं आवाम के ऊपर खड़े होके। अब ये इतलात आ रही है कि उनको पकड़ तो लिया गया है, उनका कोर्ट मार्शल भी कर दिया जाएगा और बाकी कुछ भी होगा। देखें, ये तो होना है और होना चाहिए। अगर इसको बाद में बहाल किया जाता तो ये बहुत गलत रिवायत होगी। ये पूरी अफवाज के लिए एक बहुत बुरा इंप्रेशन किया है कि वहाँ पे खड़ा होकर एक फ़ौजी वहाँ पे एक फायरिंग कर रहा हो अपने मुल्क के स्टूडेंट्स के ऊपर, फिर ये कहते हैं कि ये हमारा सरमाया है। इस सरमाए के साथ आप लोग ये वाला काम कर रहे हैं कि उनके जहन में ऐसी चीज़ आई कैसे कि मैं वहाँ पे तलबात के अंदर जाके अपनी बदमाशी करूँ और वहाँ पे स्टिक लेके खड़ा हो जाऊँ। ये इसके पीछे मैं एक चीज़ बार बार कहता हूँ कि इनको एक बताया यही जाता है, जो लोग ये कहते हैं कि आप लोगों ने यस सर के ऊपर काम करना है, लेकिन यहाँ पे यस सर इस तरह नहीं है कि आप अपने फ़ौजी मामलात को छोड़ के बाकी जगहों पे भी आप यस सर मनवाने के लिए चले जाएँ। अब ये लेफ्टिनेंट कर्नल, जो इनका नाम बिना तौर पर बताया जा रहा है कि असफत यार वली को इनका नाम बताया जा रहा है, और इन्होंने वहाँ पे अपने ज़ाती काम के लिए जाके वहाँ पे फायरिंग की है स्टूडेंट्स के ऊपर। फिर स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा इश्तियाल पैदा हुआ, उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया लंबे पैमाने पे, और उसके बाद फिर वहाँ पे कोई कैप्टन रिटायर्ड, वहाँ पे भी कैप्टन रिटायर्ड साहब पहुँचते हैं, कोई SSP हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इनके ऊपर फ़ौज के अंदर बहुत सख्त एक तरीक़ाकार होता है और इसके ऊपर बहुत सख्त रिएक्शन आएगा, तो लिहाजा आप चुप करें और घर चले जाएँ। देखिए, बात ये है कि एक तो यहाँ पे ये मसला हुआ कि वीडियो बनी,
और तालिब इल्म अंदर मौजूद थे, जिस वजह से इनके लिए मुश्किल परेशानी बन गई। अब यहाँ पे आवाम इसको कंप्रोमाइज़ कर रही है या इसका मवाजना कर रही है जो इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के साथ था। वहाँ पे जब सिविलियन के लीडर के ऊपर इतना बड़ा हाथ डाला गया था, तो आज आवाम कहती है कि वही वाला हाथ इनके ऊपर डाला गया है। देखें, इनको कंपैरिजन करना वो हर किसी का अपना एक मौक़िफ़ है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन बात यह है कि आप जेन ज़ी से इस तरह के मामलात डील नहीं कर सकते, ये आपका काम नहीं है। आपका काम, आपकी डोमेन, आपका जो एक्चुअली काम है वो दिफा का है। दिफा के लिए पाकिस्तानी अवाम आपको टैक्स भी देती है और मज़ीद भी टैक्स देगी, लेकिन आप स्टूडेंट्स के ऊपर, जेन ज़ी के ऊपर इस तरह के आप अगर हमले करेंगे तो बहुत सख्त रिएक्शन आएगा। और आज का रिएक्शन इंतहाई अफसोसनाक है। ये कुछ लोग इसके ऊपर बड़े शादियाने बजा रहे हैं कि देखिए ये गिरबान पकड़ लिया, ये इस तरह हो गया, उस तरह हो गया। इसमें इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ पे नौबत इतनी आ चुकी है कि अब आर्मी का एक लेफ्टिनेंट कर्नल, उस लेवल का बंदा जिसके साथ पुलिस वाले भी वहाँ पे जाते हैं और स्टूडेंट्स वहाँ पे उसका लिहाज नहीं कर रहे। एक दौर में स्टूडेंट्स को रोमांस होता था, स्टूडेंट रोमांस करते थे अपनी अफवाज के साथ, आज भी कुछ शायद करते हो, लेकिन ये वाली नौबत कभी नहीं आई थी इस्लामाबाद के अंदर खड़े होके कि वहाँ पे एक लेफ्टिनेंट कर्नल को अवाम या स्टूडेंट्स वहाँ पे वो उसे मार रहे हों, वीडियोस बन रही हों, पूरी दुनिया में क्या इम्पेक्ट जा रहा है। एक आदमी ने पूरा इंप्रेशन ख़राब करके रख दिया। अब एक आदमी के इंप्रेशन को ठीक करने के लिए कितने लोग कुर्बानियाँ देते हैं, हमारे कितने फ़ौजी बेचारे अपने काम के अंदर शहीद होते हैं, दिफा करने के मामले में वो शहीद हो जाते हैं। और इस तरह के एक जो लोग उठते हैं अपने ज़ाती मफाद के लिए और वो बेड़ा घर कर देते हैं, शख़्स तबाह कर देते हैं इदारे का। इसके लिए बहुत ज़्यादा सख्ती से एक्शन लेना चाहिए और इसके एक्शन को पब्लिक करना चाहिए, ताकि आवाम के अंदर जो गुस्सा पाया जा रहा है, आवाम इसके ऊपर गुस्सा हो रही है कि इन्होंने ये जुर्रत कैसे की है, तो आवाम को कुछ नॉर्मलाइज़ किया जा सके कि देखिए हम इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। ये पब्लिक चीज़ें होनी चाहिए ताकि आवाम को एक पता चले कि वाकई ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरिट के ऊपर काम होता है, या कोई भी अपनी डोमेन से बैठ जाए तो उसके ऊपर किस तरह का एक्शन हो सकता है। खैर कुछ बड़े ओहदेदारान तो अपने डोमेन के मैं खैर उसके ऊपर बात नहीं करता कि किस तरह उनकी डोमेन्स वो लगातार वायलेट करते रहते हैं। अब इसके ऊपर जो मेन बात हो रही है कि अब ये जो सिविलियंस हैं ना, अगर इनको अपनी ताकत का अंदाज़ा हो जाए, मैं एक बड़ी एक सीरियस बात कर रहा हूँ, सिविलियंस को अगर अपनी ताकत का अंदाज़ा हो जाए तो इनके अंदर बहुत ताकत है। ये सियासतदानों को जकड़ सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को जकड़ सकते हैं, उनके ऊपर मतलब कि अपने मेरिट के ऊपर काम कर सकते हैं, अपने हकूक़ ले सकते हैं। बाकी कोई भी इदारा हो, पुलिस हो, FC हो, कोई भी इदारा हो, उससे ये अपना हक छीन सकते हैं। ये सिविलियंस के जो जेन ज़ी के अंदर एक ताकत अगर मुतहद वो हो जाए तो अब मैं ज़रा आपको बताऊं कि जो इसके अलावा इमरान खान साहब का केस था, उसके लिए मुलाकात होती है बैरिस्टर गौहर की वहाँ पे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के साथ, बाकी वकला भी कुछ वहाँ पे मौजूद थे। उनकी जब मुलाकात हुई तो मुबैना तौर पे ये बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि हम आपका जो केस है उसको जल्द अज जल्द लगा देंगे। अब कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जो उसका था अपना चीफ कमिश्नर का अंदर उसने किया हुआ था, दोबारा से अंदर दरख्वास्त दी हुई थी कि नज़रसानी के लिए, तो उसके लिए पहले तो उसकी दरख्वास्त सुनने में आया कि वो मेरिट के ऊपर लगेगी। अब ये सुनने में आ रहा है कि वो अर्ली हियरिंग के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी थी और अर्ली हियरिंग के लिए जनाब जो चीफ जस्टिस साहब है ना, उन्होंने वो वाला केस लगा दिया। हमने आपको पहले बताया था कि जो ये अर्ली हियरिंग कर रहे हैं, अर्ली हियरिंग के लिए यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पे एक दो बंदे भेजेंगे चीफ जस्टिस के पीछे और वो फ़ौरन से अर्ली हियरिंग लगा देंगे। और ये सिस्टम हमारे मुल्क का बहुत अनफॉर्चुनेट है। यहाँ पे ये इतनी बेहयाई और बदतरीन सिस्टम चल रहा है जिसकी इंतहा नहीं है। अब यहाँ पे जो बैरिस्टर गौहर है वो कहते हैं कि ऑनलाइन केसेस लगाए जाएँ, उन जजेस को इकट्ठा किया जाए ऑनलाइन, और वो जजेस आके यहाँ पे अपना केस रखें और वो केस सुनने की जो उनकी तौहीन अदालत की गई है, उनके जो ऑर्डर्स थे उनकी वायलेशन की गई है। लेकिन देखें जो बैरिस्टर गौहर है उनका केस तो लगे या न लगे, जो
इनका अर्ली हियरिंग का ये तो केस लग जाने, और ये केस लगेगा भी सही, और उसके बाद फिर इनको ये सुनेंगे भी सही, और इसके ऊपर वो अपने इम्प्लीमेंटेशन भी आगे चलाएंगे।